everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का हमारा चैप्टर प्रीवियस चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम साउथ अमेरिका के क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर है साउथ अमेरिका, हम उसकी लोकेशन को पढ़ चुके हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इन टॉपिक्स के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब अगर हम किसी रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ग्लोब में उसकी लोकेशन क्या है। तो ये है हमारा ग्लोब, और इस ग्लोब में अमेरिका साउथ अमेरिका कहाँ है वो देखना है। तो अगर आप इस ग्लोब में देखो तो साउथ अमेरिका आता है यहाँ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है दिस इज नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले ये जो ग्लोब है ना, ग्लोब एक तरह की बॉल है जिसको हम आधा मतलब एकदम ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, मतलब एक सेमी सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लो अंदर से हॉलो है तो ये एक सेमी सर्कल की फॉर्म में हम इसको काट सकते हैं। तो अब अगर आप यहां पर देखो ना, तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है आपको ये डार्क येलो बोल्ड में एक लाइन दिखाई दे रही है बीच से पास करती हुई। सो दिस इज इक्वेटर। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम इस बॉल को, ठीक है, इस ग्लोब को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बीच से इसको कट करके, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला है सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमें पता है, सदर्न हेमिस्फीयर की भी हमने के बारे में हमने पढ़ा है। तो नीचे आता है साउथ अमेरिका, सदर्न हेमिस्फीयर में है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका जो है, अगर आप अब यहाँ पर ग्लोब में थोड़ा ध्यान से इसको देखें तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है जिसे हम बुला रहे हैं इक्वेटर, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेटर और ये क्या है, दिस इज साउथ अमेरिका। तो अगर आप इसको देखो तो ये काफी हद तक मतलब इक्वेटर की लाइन भी साउथ अमेरिका से ही पास हो रही है। साथ ही साथ ये जो साउथ अमेरिका है ये ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ है और नीचे की तरफ है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्वेटर के पास है तो टेम्परेचर हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो जब जो इक्वेटर के पास रीजन होता है वहां पर जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली वहां पर गिर रही हैं, ठीक है, मतलब काफी स्ट्रांगली इक्वेटर की तरफ सन रेज आती हैं, जिसकी वजह से वो वाला रीजन जो है वो थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन ज्यादा सनशाइन ऑब्जर्व करती है, इसलिए वहां का एवरेज टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे ब्राजील है, कोलंबिया है, ठीक है। तो ये सारी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब हम इनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके क्लाइमेट के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि साउथ अमेरिका जो है वो है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, इक्वेटर की लाइन पास हो रही है। साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब ट्रॉपिकल एरिया में हमें सदर्न हेमिस्फीयर का रीजन है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेटर। अगर आप अब सिर्फ जूम करके अगर हम साउथ अमेरिका को देख रहे हैं, सो दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, इट इज नॉट जस्ट अफेक्टेड बाय दिस इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होने की वजह से, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिफाइन द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन दैट इज साउथ अमेरिका। तो अब हम वही जानेंगे कि क्या क्या है। अगर आप देखो तो यहाँ पर सी भी है, ओशंस भी हैं, यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, ठीक है। अब एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि अब अगर आप ये वाला पूरा ग्लोब देखें तो
जैसे अगर आप जून जुलाई की बात करें ना, तो जून जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये जो बॉल का ऊपर वाला हिस्सा है ना, दिस रिसीव्स वेरी स्ट्रॉन्ग सनलाइट, सन रेज, ठीक है। इसलिए जून जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं और उस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं। मतलब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हम जून जुलाई में काफी गर्मी फील करते हैं, राइट, क्योंकि उस टाइम सन की रेस काफी स्ट्रांग होती हैं टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए। लेकिन जब हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो साउथ अमेरिका का जो ट्रेंड है ना, वो एग्जैक्टली उल्टा है जैसा इंडिया के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें। तो वहां पर जून जुलाई में विंटर्स होती हैं और दिसंबर जनवरी में वहां पर हमें समर्स देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि दिसंबर जनवरी में क्या होता है कि ये जो अर्थ है ना, ये अपने आप को कुछ ऐसा टिल्ट कर लेता है ताकि जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली आकर इस सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर गिरती हैं, ठीक है, इस सदर्न पार्ट के ऊपर गिरती हैं, जिसकी वजह से यहां पर ज्यादा गर्मी देखी जाती है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेज आ रही हैं, सीधी आ रही हैं, ठीक है, कोई किसी तरह से लाइट रेज जो है वो रिफ्रेक्ट नहीं हो रही हैं, डायरेक्ट आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर समर्स रहती हैं और जून जुलाई में यहाँ पर विंटर्स रहती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्लाइमेट पढ़ते जाएंगे साउथ अमेरिका का, हमें ये पता चलेगा कि देयर आर माउंटेन्स, देयर आर डेजर्ट्स, देयर आर सी, देयर आर ओशंस, एंड इवन यहाँ पर ना ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर जब से हमने रेनफॉल को रिकॉर्ड करना शुरू किया है तब से वहाँ पर बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब चलते हैं और थोड़ा डीप इसकी तरफ, ठीक है। तो अब अगर आप इस पिक्चर में देखो ना, तो इस पिक्चर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेन है समर्स में, यहाँ पर रेन है थ्रू आउट द ईयर, रेन इन समर्स, देन यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, हॉट डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। ये जो आप एंडीज देख रहे हो, एंडीज इज अ माउंटेन रेंज जो एक तरह से साउथ अमेरिका के ऊपर से शुरू होके नीचे तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं और दूसरी तरफ से वेस्टलाइज आती है, मतलब वेस्ट से बहने वाली विंड्स टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है थ्रू आउट द ईयर साउथ अमेरिका के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो बेसिक आपको समझ आ गया कैसा है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्टली अब क्लाइमेट पे ना और थोड़ा डिटेल में फोकस करते हैं। तो अब अगर हम देखें, जैसे हम बात कर रहे थे कि साउथ अमेरिका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर्स आती हैं, ठीक है। समर्स हमें दिसंबर जनवरी में देखने को मिलती हैं और विंटर्स हमें देखने को मिलते हैं जून या फिर जुलाई में, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम दिसंबर जनवरी की बात करें तो उस टाइम यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, मतलब इट इज़ अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे यहाँ पर आप ये वाला कंट्री देख रहे हो, एक बड़ा सा एरिया जिसका है ये, ठीक है, नॉट दिस बट सिर्फ इतना, ठीक है, इससे ऊपर। सो दिस इज एक्चुअली ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील जो है और उसके बाद ये वाली जो आप कंट्री देख रहे हो, सी दिस, सो दिस इज अर्जेंटीना, ठीक है। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना दिसंबर जनवरी में काफी गर्म रहती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, तो सन की रेज जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड रहेंगी, जिसकी वजह से ये रीजन जो है ये गर्म रहता है। अब क्योंकि ये गर्म रहता है, अब आप यहाँ पर अगर अब आप आओगे ना तो आप ये देखोगे, स्पेशली इस मैप में हमें कुछ और चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि NE ट्रेड्स एंड SE ट्रेड्स। सो दीज आर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ये अटलांटिक ओशन की तरफ से उठती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ से आती हैं और साउथ ईस्ट जो है वो साउथ ईस्ट अटलांटिक ओशन की तरफ से आती हैं और ये इस तरफ को जा रही है, मतलब ये इस रीजन में आ रही हैं, ठीक है, ऊपर वाले रीजन में,
ठीक है। बेसिकली अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो सेंट्रल साउथ अमेरिका और नॉर्दर्न, नॉर्थ मतलब ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न है, ये बीच में सेंट्रल वाला और ये नीचे सदर्न साउथ अमेरिका है, राइट। तो मतलब ये जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो अटलांटिक ओशन की तरफ से चलती हैं और ये विंड्स नॉर्दर्न और कौन से सेंट्रल साउथ अमेरिका में बारिश लेकर आती है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो विंड्स हैं ये ब्राजील में, गियाना के हाईलैंड्स में, ठीक है, हाईलैंड्स मतलब जो बेसिकली माउंटेन वाले रीजन्स होते हैं, वहां पर ये हैवी रेन्स लेकर आती हैं। ओके, कौन लेकर आता है? ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, स्पेशली ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। तो ये इन रीजन्स में बारिश लेकर आती हैं। अब होता क्या है कि जब ये आगे की तरफ बढ़ती हैं तो यहाँ पर एक बड़ी सी माउंटेन रेंज आ जाती है जो कि ये है, ये जो लाइट पर्पल या लेवेंडर कलर हम जिसे बोलते हैं, तो ये जो है नीचे तक, ठीक है, ये क्या है? सो दिस इज बेसिकली अ माउंटेन रेंज विच इज कॉल्ड एज एंडीज माउंटेन, ठीक है। तो अब ये हवाएं चली, आगे आ गई एक बड़ी सी माउंटेन और ये इनसे जाके टकरा गई। अब जब इनसे टकरा गई तो इनको क्रॉस ही नहीं कर पाई, ठीक है। तो अब जब इनसे टकराई, इन्होंने इन एंडीज माउंटेन रेंज ने जो है वो इन विंड्स को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, ये आगे नहीं जा पाई। नाउ दीज विंड्स वर लाइक कि हैवी, दीज वर फिल्ड विद अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो अब जब ये वहां पर जाके टकराई तो यहाँ पर इनमें जितना भी मॉइस्चर था वो रेन की फॉर्म में नीचे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो ये रीजन है कि यहाँ पर इस एरिया में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर या फिर समर्स में काफी सारी बारिश रहती है, और साथ ही साथ जो वेस्ट वाला साइड है वो एकदम ड्राई रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये वाला जो रीजन है जो एंडीज माउंटेन के ईस्ट में है, इसमें काफी सारी बारिश रहेगी समर्स में, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी थोड़ी बारिश रहेगी, लेकिन जो रीजन एंडीज माउंटेन के वेस्ट में है वहां पर बारिश काफी कम रहती है, क्योंकि एंडीज माउंटेन इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब एक और चीज है, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हॉट डेजर्ट लिखा है और यहाँ पर लिखा है ऑलमोस्ट नो रेन, ठीक है। तो ये है एक डेजर्ट जिसे हम बुलाते हैं एटाकामा डेजर्ट। तो ये जो एटाकामा डेजर्ट है, मतलब जब से हमने शुरू किया है, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी ना कि जब से हमने रेनफॉल को मेजर करना या फिर हमने कि कितनी बारिश हुई, कब हुई, कैसे हुई, तो जब से हमने वो रेनफॉल को हमने मेजर करना या उसको लिखना शुरू किया है, तब से आज तक यहाँ पर बारिश हुई ही नहीं है। मतलब सोचो कितने सालों से यहाँ पर बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्योंकि एंडीज माउंटेन ने तो भाई विंड्स ब्लॉक कर दी, तो वहां पर बारिश ही नहीं हुई, तो यहाँ पर बनता है एक डेजर्ट विच इज एटाकामा डेजर्ट, विच इज अ वेरी वेरी हॉट डेजर्ट। तो आप बोलोगे कि मैम डेजर्ट तो हॉट ही होते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लाइमेट में, मैं आपको एक कोल्ड डेजर्ट भी बता दूंगी साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो अच्छा, चलो इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही एक रीजन नहीं है बारिश होने का, यहाँ पर बारिश का एक और रीजन है कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है। इसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो अर्थ के आसपास का जो स्पेस है, मतलब हवा है, वो हो जाती है गर्म। नाउ फिजिक्स याद करो, तो होता क्या है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है, लाइट हो जाएगी, ठीक है। वार्म एयर इज लाइटर सो इट राइजेस अप, राइट। नाउ इट हैज लॉट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। सो नाउ जब ये सारा ये वेपर्स की फॉर्म में जब ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके दीज वेपर्स दे कंडेंस, दे फॉर्म क्लाउड्स एंड नाउ दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेन। बात समझ आई? तो ये दो रीजंस हैं कि एंडीज के ईस्ट में बहुत सारी बारिश होती है, ठीक है। और वो भी ईस्ट में, नॉट एग्जैक्टली पूरे ही ईस्ट में, बट दिस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं ये नॉर्दर्न
और सेंट्रल साउथ अमेरिका में बारिश लेकर आते हैं, राइट। तो इतना समझ आया। अब होता क्या है कि जैसे अब यहाँ पर जून जुलाई में तो आ जाएगी गर्मी, लेकिन वहां पर जून जुलाई में सर्दी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके बाद मतलब ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे वो जून जुलाई आने लगता है ना, तो अब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारी अर्थ ऐसी तो है नहीं, मतलब अर्थ कैसी है, ऐसी है, गोल है ना। तो अब यहाँ पर जो रीजन है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या होता है कि इस तरफ से पैसिफिक ओशियन की तरफ से अब हवाएं चलने लग पड़ती हैं टुवर्ड्स द वेस्ट साइड ऑफ द एंडीज माउंटेन। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एंडीज माउंटेन का वेस्ट कौन सा है, ये वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर है, आई विल जस्ट चेंज द पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हवाएं चलने लग पड़ेंगी। तो ये है वेस्टलाइज, ठीक है। तो आप देख रहे हो वेस्टलाइज और ये क्या एरोज लगे हुए हैं। तो वेस्टलाइज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ही है। अगर आपको मार्क करने के लिए आता है तो आपको पता होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे है, ठीक है। तो वेस्टलाइज, क्यों इन्हें वेस्टलाइज बुलाते हैं, क्योंकि ये वो विंड्स हैं जो वेस्ट से चलती हैं टुवर्ड्स द ईस्ट, लैंड की तरफ, ठीक है, इसलिए हम इन्हें वेस्टलाइज बुलाते हैं। अब ये वेस्टलाइज जो हैं ये कौन से रीजन्स की तरफ बढ़ती हैं, तो ये बढ़ती हैं, ये देखो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला रीजन, ठीक है, नीचे तक जाएगा ये। इवन यहाँ पर ये जो छोटे 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 आप ऐसे आइलैंड्स देख रहे हो ना, दिस इज ऑल वन कंट्री विच इज चिली, ठीक है, तो सी कैपिटल होगा। सो दिस इज चिली। तो चिली की तरफ ये वेस्टलाइज चलती हैं और ये हवा जो है ये चिली के कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। अब क्योंकि चिली ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ अब जा रही हैं, हवाएं चल रही हैं, सो नाउ दीज विंड्स, दीज वेस्टलाइज कैरी मॉइस्चर। क्या है इनमें, इनमें है खूब सारा मॉइस्चर, ठीक है। अब ये मॉइस्चर लेके आएंगी और साथ ही साथ ये कूल एयर भी लेकर आएगी इस रीजन के लिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर तो बारिश भी हो जाएगी और ये रीजन ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसीलिए इस क्लाइमेट का, इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो मोर और टेम्परेट रहता है और इवन रेनी भी रहता है। तो इट इज लाइक ऑपोजिट ऑफ हॉट ट्रॉपिकल रीजन्स जो कि साउथ में होते हैं। तो उसकी जरा ऑपोजिट वेदर हमें यहाँ पर चिली में देखने को मिलता है। तो ये यूजुअली सेंट्रल चिली और सर्दर्न चिली की तरफ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ से नीचे, मतलब ये सेंट्रल चिली है, ये नॉर्थ वाला चिली है, ये सेंटर वाला है और ये साउथ वाला है। तो यूजुअली सेंट्रल और साउथ चिली में वेस्टलाइज की वजह से क्या होता है, दे कैरी मॉइस्चर, तो मॉइस्चर आ रहा है तो रेन आएगी, एंड साथ ही साथ ये ठंडी ठंडी हवा लेकर आता है। तो यहाँ ये जो रीजन है ये यूजुअली टेम्परेट रहता है, ठीक है, यहाँ पर बारिश भी होती है और थोड़ा ठंडा भी रहता है। मतलब दिस इज व्हाट इज ऑपोजिट टू जैसे हम साउथ के वेदर को मानते हैं उससे, ठीक है। तो अब इतनी बात हमें समझ आ गई। अब आगे देखो, अब ये वेस्टर्ली विंड्स जो हैं ये लेकर आ रही हैं रेन, कहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि ये है चिली, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये सारे के सारे ये जो नीचे आइलैंड्स है ना, दिस इज ऑल चिली, ठीक है। तो चिली के पास ये लेकर यहाँ से चल रही हैं वेस्टलाइज, और ये वेस्टलाइज जो हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो हमेशा मैप के साथ पढ़ें। मैप के साथ पढ़ने से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि हम कौन से रीजन की बात करें। ऐसे हम सिर्फ रटते रहें कि चिली में वेस्टलाइज आती हैं पैसिफिक ओशन से आती हैं, तो दिस इज ये आप भूल जाओगे, मतलब ऐसे रट के आप भूल जाओगे। लेकिन जब आपको मैप याद होगा कि अच्छा ये पैसिफिक ओशियन है, इस पैसिफिक ओशियन के पास यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर एक कंट्री है जो चिली है,
ठीक है। तो चिली में ना नीचे की तरफ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे नीचे क्या चलती हैं, विंड्स चलती हैं वेस्टर्लाइज, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेकर आती हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर बारिश आती है और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा लेके आती हैं। तो यहाँ पर जो मौसम है वो यूजुअली से रेनी टेम्परेट काइंड ऑफ वेदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब हमने इससे पहले बात की थी कुछ विंड्स की, तो अटलांटिक ओशन में नॉर्थ की तरफ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही थी और यहाँ से साउथ की तरफ से, साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही थी। ठीक है, तो ये जो थी ये नॉर्थ साउथ अमेरिका को सेंट्रल साउथ अमेरिका में ही बारिश और हवा लेकर जा रही थी, राइट। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन था, मतलब जो साउथ था, ठीक है, साउथ पोर्शन था हमारे साउथ अमेरिका का, ठीक है, तो यहाँ पर तो एंडीज माउंटेन थी। एंडीज माउंटेन ने तो एक तरह से ब्लॉक ही कर रखा था, एक तरह से उसने एक बड़ा सा ईस्ट साइड बना रखी थी अपनी और एक छोटी सी वेस्ट साइड बना रखी थी। तो उसमें हमें इतना समझ आ गया कि ऊपर ऊपर, ठीक है, अगर हमारी एंडीज यहाँ से शुरू हो रही है और वो नीचे तक आ रही है, ठीक है, इसको अगर मैं ज़्यादा अच्छे से बनाना चाहूँ तो आई जस्ट चेंज द कलर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये शुरू हो रही हैं यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज एंडीज माउंटेन, राइट। तो ये जो एंडीज माउंटेन्स है ना, ये एंडीज माउंटेन जो है ये इन विंड्स को ब्लॉक कर रही हैं। तो एंडीज माउंटेन के वेस्ट में जो सेंट्रल और नॉर्दर्न वेस्ट है वहां पर कोई भी हवा नहीं जा रही है, ठीक है। अब बचता है साउथ वाला पोर्शन साउथ अमेरिका का, ठीक है, विच इज ईस्ट टू द एंडीज, ठीक है, एंडीज की ईस्ट वाली साइड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक डेजर्ट फिर से, ठीक है। तो एक हमने डेजर्ट पढ़ा था एटाकामा डेजर्ट, विच वाज वेरी हॉट डेजर्ट, जहाँ पर बारिश आज तक देखी ही नहीं गई है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारी मतलब जैसे जैसे विंड्स ऊपर जा रही हैं एंडीज माउंटेन को हिट कर रही हैं, जो वेस्टलाइज आई हैं, तो अब वेस्टलाइज आई वो ऊपर की तरफ उठी, एंडीज माउंटेन के साथ हिट की और इन्होंने अपना सारा मॉइस्चर छोड़ा और सेंट्रल चिली में बहुत सारी बारिश हमें देखने को मिली, ठीक है, सेंट्रल में और थोड़ी सी सर्दर्न पार्ट में, राइट। अब अगर हम ये एंडीज माउंटेन के इस वाले रीजन को देखें, ठीक है, हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। जब हम ट्रेड विंड्स की बात कर रहे थे ना बच्चों, तो उस टाइम पर हम अर्जेंटीना, ब्राजील इन सब की बात कर रहे थे, लेकिन अर्जेंटीना में भी ना नॉर्थ में ही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बारिश लेकर आती हैं। जो साउथ ऑफ अर्जेंटीना है ना, वहां पर वो बारिश नहीं लेकर आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि हवा तो आ रही है, लेकिन अब वो हवा फिर से एंडीज माउंटेन उनको ब्लॉक कर दे रही है, ठीक है। तो मॉइस्चर जो है वो सारा यही रह जा रहा है और अगर हवा आ भी रही है तो वो एकदम ड्राई विंड्स इस रीजन में पहुंच रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो कैसा है, ये है ड्राई रीजन, और ड्राई है तो यहाँ पर क्या है, डेजर्ट है, भाई बारिश ही नहीं है तो पेड़ नहीं है, राइट। तो दिस इज द ड्राई रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक डेजर्ट बनता है विच इज द पेटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। तो दो डेजर्ट पड़े, एटाकामा डेजर्ट और पेटागोनियन डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट इज द हॉट डेजर्ट, पेटागोनियन डेजर्ट इज द, कैसा है वो, इट इज द कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो ये एकदम कोल्ड डेजर्ट है, ओके। अब यहाँ पर बहुत ही, इवन दो ये डेजर्ट है लेकिन ये फिर भी ठंडा है। तो पेटागोनियन डेजर्ट जो है वहां पर क्योंकि ये हवा जो आती है वेस्टलाइज की वजह से अब वो ठंडी हवा पहुंचती है, इसलिए ये कोल्ड डेजर्ट है। और साथ ही साथ अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे ग्लोब में, ठीक है, मैप में, तो जो हमारा पेटागोनियन डेजर्ट है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पर नीचे जाकर है,
ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका में सबको पता है खूब सारी स्नो है, राइट। तो वहां से भी जो कोल्ड करंट्स है ना वो आते हैं, या ठंडी जो हवाएं हैं वो आती हैं टुवर्ड्स दिस रीजन, टुवर्ड्स दिस टिप ऑफ साउथ अमेरिका। इसलिए ये जो डेजर्ट है दिस इज कोल्ड एंड दिस इज ड्राई, क्योंकि यहाँ तक मॉइस्चर वाली विंड्स पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, right? So now you got to know why this desert is cold and why it and dry as well, right? और desert मतलब बना क्यों। अब अगर हम बात करें तो ये जो मतलब सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्टर्लाइज को देखें कि सिर्फ यही वो चीज़ें हैं जो हमारी हम साउथ अमेरिका के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। एंडीज माउंटेन एक सबसे बड़ा रीज़न है जो इस पूरे रीजन को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांट रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस माउंटेन रेंज में ऊपर यहाँ पर कहीं, ठीक है, एक रीजन है, एक प्लेस है जिसका नाम है क्विटो, ठीक है। क्विटो एक इक्वाडोर की कैपिटल है, ठीक है। किसकी कैपिटल है? इक्वाडोर की कैपिटल है। अब अगर आप क्विटो की लोकेशन देखोगे ना, इट इज 2700 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। वहीं पर सेम लैटिट्यूड में देखो, ये क्विटो यहाँ पर कहीं पर है और ये हमारा इक्वेटर है। सेम यहीं पर एक और जगह है विच इज मनाउस, ठीक है। अब ये जो मनाउस है ना, ये भी सेम ही लैटिट्यूड पर है, मतलब ये भी इक्वेटर के पास ही है। इस क्विटो, जहां पर जिस लैटिट्यूड पे क्विटो है उसी लैटिट्यूड में मनाउस भी है, लेकिन दोनों के एवरेज टेम्परेचर्स में दिन रात का फर्क है। इसका एवरेज टेम्परेचर है अराउंड 13 डिग्री सेल्सियस और इसका है 27 डिग्री सेल्सियस। ऑल्दो दोनों ही सेम लैटिट्यूड के हैं, दोनों ही इक्वेटर के पास हैं, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जब हम किसी रीजन के क्लाइमेट की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ भी बहुत इफेक्ट करती है कि वो सी लेवल से कितना ऊपर है या कितना सी लेवल के पास है। तो जैसे मनाउस जो है वो सी लेवल पर है तो उसका एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है। क्विटो जो है वो सी लेवल से काफ़ी ऊपर जाकर है, ठीक है, अराउंड 2700 मीटर ऊपर जाकर है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम है, ठीक है। सो not only these winds or westerlies or Andes mountain affect the climate of South America, but also कुछ places का climate जो है वो sea level से वो कितना दूर है वो उससे भी affect हो रहा है, ठीक है। तो आप सबको इतनी सी बात समझ आई है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखे हैं पेरुवियन करंट्स विच आर कोल्ड पेरुवियन करंट्स, और यहाँ पर ब्राजीलियन करंट्स विच आर वार्म ब्राजीलियन करंट्स। सो दीज ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ दीज रीजन्स। तो पेरुवियन करंट्स जो हैं वो वेस्ट कोस्ट में थोड़ी ठंडक लेकर आते हैं, और ये जो ब्राजीलियन करंट्स हैं ये थोड़े वार्म है, तो ये थोड़ा वार्म टेम्परेचर लेकर जाते हैं। तो इनको जहां पर ज़रूरत होगी अब इनको हम वहां पर ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं हम साउथ अमेरिका के क्लाइमेटिक रीजन्स पर। तो ये 7 क्लाइमेटिक रीजन्स में हमने साउथ अमेरिका को डिफाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट इज इक्वेटोरियल रीजन, देन ट्रॉपिकल रीजन, हॉट डेजर्ट, मेडिटेरेनियन, टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट, ओशियानिक और मरीन क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोस्टल क्लाइमेट सबसे पहले, तो ये वाला है, मतलब हम ओशियानिक और मरीन क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो इस जगह पर मतलब ऑलमोस्ट टिप पे अगर हम आ जाएं साउथ अमेरिका की, तो वहाँ पर हमें कोस्टल क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। देन इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मतलब इक्वेटर वाला, मतलब गर्म वाला, बहुत ज़्यादा गर्म वाला। तो ये जो ब्लैक रीजन है ना, यहाँ आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। हॉट डेजर्ट, तो हॉट डेजर्ट हमें यहीं पर देखने को मिला था, कौन सा था ये? एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। देन मेडिटेरेनियन, सो मेडिटेरेनियन इज दिस, जहां पर ठंडा भी है, गर्म भी है, बारिश भी है, ठीक है, मतलब ठीक सा क्लाइमेट, राइट। देन टेम्परेट, तो ये वाला जो रीजन है दिस इज द टेम्परेट जोन,
ठीक है, सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। देन टेम्परेट डेजर्ट, तो ये है वो टेम्परेट डेजर्ट, ठीक है। कौन सा डेजर्ट था यहाँ पर? पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। देन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है और ये ब्राजील का जो लोअर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेंट्रल और साउथ वाला जो हिस्सा है, सो दैट हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हर एक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल रीजन से। तो यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक वाला रीजन दिखाई दे रहा है, दिस इज इक्वेटोरियल रीजन। ये देखा जाए तो ये थोड़ा है भी इक्वेटर के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है, तो यहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आती है, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर्स हाई होते हैं, ठीक है। तो सन जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर होता है और सीधी की सीधी रेज आती हैं और अर्थ पे गिरती हैं। जो सन रेज है ना वो डाइवर्ज नहीं होती या फिर रिफ्रैक्शन नहीं होती उनमें, ठीक है। तो वो 90 डिग्री पे आती है, मतलब एक तरह से नॉर्मल आ रहा है फिजिक्स, ठीक है, और वो सीधा आके जगह पर गिर रहा है। बात समझ आ गई? तो फिजिक्स है ना यहाँ पर भी, यस। तो अब इसकी वजह से ना अगर हम देखें तो इक्वेटर के पास क्या होता है, इक्वेटर के पास का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म इसलिए भी होता है क्योंकि हमें पता है कि डे लेंथ बहुत अफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा देर धूप रहेगी उतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठीक है। जितनी कम देर धूप रहेगी उतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, करेक्ट। तो जितनी कम देर धूप रहेगी उतना थोड़ा जो क्लाइमेट है या वेदर है वो थोड़ा ठंडा रहेगा। तो ये वो रीजन है जो इक्वेटर के पास है और यहाँ पर अगर हम डे और नाइट की लेंथ देखें तो वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर बराबर ही रहती है, मतलब 12 आवर्स का दिन और 12 आवर्स की रात एवरेज, ठीक है। एवरेज डे और नाइट की जो लेंथ है वो सेम रहती है। अब टेम्परेचर हाई है और हमने एक और चीज यहाँ पर पढ़ी थी, हाई कन्वेक्शनल रेनफॉल की कैसी रेनफॉल है ये कि अर्थ के पास की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, वो ऊपर जाएगी, वहां जितना भी मॉइस्चर है वो ठंडा होके क्लाउड्स बनाएगा और फिर बहुत सारी बारिश होगी, ठीक है। देन यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। सब कुछ ही यहाँ पर हाई जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हाई है, राइट। और यहाँ पर नो ड्राई सीजन, ठीक है। जैसे ही हवा गर्म हुई, हवा ऊपर गई और बारिश नीचे आ गई, तो ड्राई सीजन तो हमें देखने को ही नहीं मिलता है, करेक्ट। अब यहाँ पर एवरेज रेनफॉल, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। और जब अभी अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। सो 200 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल देखने को मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर की बात करूँ, सो इट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने तो बोल दिया कि ये जो ब्लैक वाला रीजन है ये सारा का सारा इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में प्लेसेस के नाम लिखने को मिलेंगे तो क्या लिखोगे? तो यहाँ पर आप लिखोगे, तो ये वाला जो हम रीजन देख रहे हैं ना, इट इज मोस्टली मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील, ठीक है। ब्राजील का मेजर पार्ट, मतलब ये कौन सी जगह है? दिस इज ब्राजील। तो ब्राजील का मेजर पोर्शन इक्वेटोरियल रीजन में आता है। उसके सिवा अब आपको मैं यहाँ पर मार्क करके दिखाऊंगी और जब आप इनको रिवाइज करोगे क्लाइमेटिक कंडीशंस को, रिमेंबर ऐसे ही याद करना, ठीक है। सो दिस इज वेनेजुला, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ये जो कंट्री है दिस इज वेनेजुला, राइट। वेनेजुला के नीचे अगर आप ये वाली जगह देखोगे तो दिस इज गयाना, नॉट गियाना, दिस इज गयाना, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हो दिस इज सूरीनाम, ठीक है, SURINAAM, राइट। अब उसके बाद ये जो छोटी सी जगह देख रहे हो दिस इज मैं यहां पर लिख रही हूं, दिस इज गियाना, राइट। सो गयाना और गियाना, राइट। सो इट इज VGSG, राइट। तो इसको ऐसे याद रखना। और ब्राजील का मेजर पोर्शन, सो वेनेजुला, गयाना, सूरीनाम, गियाना एंड
मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील हैज दिस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। याद रहेगा, भूलना नहीं है। जब भी लर्न करोगे इसे एक फायदा और होगा कि आपको सारी कंट्रीज की लोकेशन पता होगी मैप में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन। अब क्योंकि हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई ही रहेगा, समर का टेम्परेचर हाई रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट, ड्राई और कूल विंटर्स रहती हैं। मतलब समर में टेम्परेचर गर्म ही रहेगा और जब विंटर्स आएंगे, विंटर्स कंपैरेटिवली छोटी होंगी, एकदम ड्राई होंगी, बारिश नहीं होगी और ठंडी होंगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर रेनफॉल की बात करूँ तो रेनफॉल, क्योंकि मैंने बोला विंटर्स ड्राई हैं तो सीधी सी बात है रेनफॉल कब आएगी, समर्स में आएगी। और कौन लेकर आएगा? ठीक है, अब मैं पहले आपको इसको मैप में दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि यहाँ पर बारिश कौन लेकर आएगा। तो देखो, हम बात करें हैं ट्रॉपिकल रीजन की। ठीक है, तो ट्रॉपिकल इज ग्रीन, तो मतलब ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। बताओ कौन सी विंड्स हैं जो यहाँ पर बारिश लेकर आएंगी? सोचो 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 जल्दी जल्दी। तो यहाँ से साउथ अटलांटिक ओशन से कौन सी विंड्स आई थी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आई थी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। राइट, तो मतलब कौन लेकर आ रहा है यहाँ पर समर्स में रेनफॉल? सो साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब वैसे ही भाई सेम क्वेश्चन कि होगा कहाँ कहाँ, मैप में तो मैंने आपको दिखा दिया लेकिन पता तो होना चाहिए ना। तो वेनेजुला का जो कुछ रीजन है, ठीक है, तो ये पूरा वेनेजुला है, राइट, ये पूरा ही वेनेजुला है। तो यह इसका जो कुछ रीजन है वहां पर आएगी बारिश ड्यू टू दीज, मतलब वहां पर हमें ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलेगा। सो वेनेजुला। ठीक है, दूसरा ये नीचे वाला पोर्शन विच इज गयाना, उसके बाद ब्राजील का ये वाला रीजन। ठीक है, तो ब्राजील में भी साउथ ईस्ट की वजह से यहाँ पर भी बारिश आ रही है। उसके बाद अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो ये वाला जो ये पूरा का पूरा क्या है, मैंने आपको बताया था यहीं पर एक डेजर्ट भी था। ठीक है, सो दिस कंप्लीट कंट्री इज अर्जेंटीना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के सिर्फ नॉर्थ में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बारिश लेकर आती हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पर ये वाली कंट्री देख रहे हो, चलो कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो अब आप इन दोनों ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में ये वाली कंट्री देख रहे हो, ये कौन सी कंट्री है? दिस इज पराग। ठीक है, तो लेट मी चेंज द कलर अगेन। सो दिस कंट्री इज PARAGUAY। सो दिस इज पराग, राइट। तो मतलब ब्राजील के कुछ हिस्सों में, वेनेजुला में, गयाना में, अर्जेंटीना, नॉर्थ अर्जेंटीना में और पराग में। तो मतलब यहाँ पर ना, तो मतलब ये ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील के साथ साथ यहाँ पर ना थोड़ा सा अर्जेंटीना का, नॉर्दर्न अर्जेंटीना है, यहाँ पर एक छोटा सा हमारा पराग भी रहेगा, यहाँ पर वेनेजुला है और गयाना है। तो इन सब जगहों पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। क्या ये बताना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो पिंक वाला रीजन है, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस पिंक रीजन इज हॉट डेजर्ट विच इज एटाकामा डेजर्ट। इज दैट राइट? ठीक है, तो ये है हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि ये डेजर्ट है और हॉट डेजर्ट है, दिस इज हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, तो यहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर रहेगा। लिटिल और नो रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मतलब अगर हम देखें तो थोड़ा इस तरफ अगर हम आते हैं इस यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़े बहुत हमें कोल्ड पेरुवियन करंट्स या कोल्ड पेरू करंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं इसके शोर पे, जो इसको ड्राई बनाते हैं।
ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन ये है कि ये होगा कहाँ पर। तो जब मैंने आपको यहाँ पर मार्क किया था, तो यहाँ पर हमने जो कंट्रीज जो मार्क की थी वो कौन कौन सी थी? पहली कंट्री थी पेरू और दूसरी थी चिली। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ से मार्क करना शुरू करूँ सो ऑलमोस्ट यहाँ से पेरू शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल पेरू। तो एक तो ये हमें देखने को मिलेगा पेरू में, मेजरली साउथ पेरू जो है, ठीक है। सॉरी, नॉट पेरू बट यस साउथ पेरू। साउथ पेरू है ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन साउथ पेरू। और चिली में, चिली है हमारा नॉर्दर्न चिली, ठीक है। तो ये पूरा नीचे तक चिली है, मैंने आपको बताया था। इवन ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ये भी चिली में है। तो जो नॉर्थ वाला, ऊपर वाला नॉर्थ वाला चिली है, वहां पर हमें ये हॉट डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है, और बाकी पेरू में हमें ये हॉट डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो पेरू में साउथ की तरफ को है और चिली में नॉर्थ की तरफ को है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही डेजर्ट है एटाकामा, जो पेरू में साउथ की तरफ को पड़ता है और चिली में नॉर्थ की तरफ को पड़ता है। तो आपको ये नहीं भूलेगा जब आप इसको मैप की हेल्प से करोगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। नाउ इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मतलब यहाँ पर विंटर्स में आएगी रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी, रेनफॉल इन विंटर्स, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं पहले इस मैप में देखूं तो अब रेनफॉल आएगी क्यों? तो रेनफॉल के हमने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेडिटेरेनियन की, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस रीजन की। इस रीजन में है हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर बारिश कब आती है? ये कौन सा रीजन है? ये कौन सी कंट्री है? ये है चिली, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेंट्रल चिली है, ये है नॉर्दर्न चिली, ये सेंट्रल है, और ये नीचे को पूरा है हमारा सदर्न चिली, ठीक है। तो ये है नॉर्दर्न चिली, दिस इज सेंट्रल चिली, और ये नीचे को है सदर्न चिली। तो ये सेंट्रल चिली में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। और सेंट्रल चिली में कौन बारिश लेकर आता है? तो सेंट्रल चिली में बारिश लाने वाली हैं वेस्टलाइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो समर्स होती हैं, सो समर्स आर वार्म एंड लॉन्ग, ठीक है। वहीं पर अगर मैं विंटर्स की बात करूं, सो विंटर्स जो हैं कोल्ड रहती हैं, और विंटर्स में ही यहाँ पर बारिश आती है। एंड दिस इज दैट रीजन जहाँ पर हमें ये क्लाइमेट देखने को मिलता है, एंड दिस इज सेंट्रल चिली। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कौन से रीजन में, अब देखो चिली में हमने देखा है कि हॉट डेजर्ट वाला भी है, चिली में ही हम देख रहे हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी है, और चिली में ही हम देखते हैं कि कोस्टल क्लाइमेट भी है। तो मतलब एक ही कंट्री है जिसमें 3 तरह के हमें क्लाइमेट देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो जब आपसे क्लाइमेट पूछा जाए, जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट लिखा है, तो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि चिली में हमें ये देखने को मिलता है। चिली में कौन से पार्ट में, नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में, कहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन। और ये तभी याद रहेगा अगर आप यहाँ पर मैप की हेल्प लेंगे, और मैप की हेल्प से ये सारी चीज़ें समझेंगे। नेक्स्ट इज द टेम्परेट क्लाइमेट। तो टेम्परेट क्लाइमेट की बात की जाए तो पहले तो मैप के हेल्प से देखते हैं, ठीक है। सो टेम्परेट इज बेसिकली दिस रेड वाला पोर्शन, ठीक है। सो टेम्परेट है विच मीन्स कि हमारा टेम्परेचर जो है वो वार्म रहेगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। सारे ही साल हमें गर्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर समर्स में बारिश होगी, ठीक है, समर्स में बारिश होगी, और वो भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पर? तो ये जो रीजन हमें रेड में दिखा रहे हैं, आप तो नहीं लिख सकते कि वो जो रीजन मैम ने रेड में दिखाया था बस वहाँ पर होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर मेंशन करोगे नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना में ऊपर तो बारिश रहती थी, ठीक है। ये ऊपर वाला जो क्लाइमेट है वो कौन सा रहता था? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। इसके बाद नीचे मतलब नॉर्थ में ईस्ट की तरफ, और ये जो सेंट्रल अर्जेंटीना है, मतलब ऑलमोस्ट इतना जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगी दिस इज नॉर्दर्न
एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल अर्जेंटीना, और साथ ही साथ ये जो छोटा सा हमारा एक और कंट्री यहाँ पर आता है विच इज दिस, राइट, ये वाला. सो दिस इज उरुग्वे, राइट. सो उरुग्वे में और नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल अर्जेंटीना में, मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ उरुग्वे, तो यहाँ पर हमें टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है. ओके, सही है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट. एक डेजर्ट, दूसरा जो हमने पढ़ा था, ठीक है, एक तो ये पिंक वाला था विच वॉज हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, जहां पर एटाकामा डेजर्ट था पेरू के साउथ में और चिली के नॉर्थ में. अब बचता है ये वाला डेजर्ट विच इज पेटागोनियन डेजर्ट. कौन सा है? पेटागोनिया डेजर्ट. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वेस्टर्लाइज चलती तो है, लेकिन उसकी जो बारिश है वो सिर्फ चिली में रह जाती है, मतलब एंडीज के वेस्ट में रह जाती है, ईस्ट तक नहीं आ पाती है. इसलिए तो यहाँ पर ना हवाएं तो आती हैं बट सिर्फ हवा पहुंच पाती है, बारिश नहीं पहुंच पाती है. इसलिए ये रीजन ड्राई है, और हवा आती है इसलिए ये ठंडा भी है. सो थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर है कोल्ड. ठीक है. और लेस रेनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. ठीक है. लेस रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्नाइज, मतलब आ जाती है कभी कभी, लेकिन बहुत ही कम आती है, मतलब यही आती तो यहीं से है बट कम आती है, राइट. तो अब हमें ये देखने को कहाँ मिलता है? तो दिस इज अर्जेंटीना. ये वाला जो रीजन हम देख रहे हैं, दिस इज अर्जेंटीना. ठीक है. तो अर्जेंटीना के मतलब साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना. तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, अर्जेंटीना ही है. अर्जेंटीना का साउथ ईस्टर्न पार्ट है जहां पर हमें ये वेदर देखने को मिलेगा. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. इतना आपको सबको क्लियर है. नाउ इज ओशियानिक और मरीन क्लाइमेट, जिसे हम कोस्टल क्लाइमेट भी बोलते हैं. तो ये जो पर्पल वाला रीजन हमें यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है ना, सिर्फ पर्पल वाला. ठीक है. सो दिस इज द ओशियानिक और मरीन क्लाइमेट, जिसे हम कोस्टल क्लाइमेट भी बुलाएंगे. ठीक है. तो ये वो क्लाइमेट है जहां पर ठंडा टेम्परेचर रहेगा. ठीक है. और वहां पर रेनफॉल भी रहेगी, राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रूआउट द ईयर, राइट. तो ये वाला कौन सा है? तो हमने यहां से शुरू किया था पढ़ना, ऊपर से, और नीचे तक हम ये पढ़ते गए थे. सो ऊपर से नीचे की तरफ ये एक ही कंट्री थी, ऑलमोस्ट यहां से नीचे की तरफ. सो दिस इज चिली, राइट. तो इसका मतलब है कि जो सदर्न चिली है वहां पर हमें कोस्टल क्लाइमेट देखने को मिलता है. तो इसका यहाँ पर जो रीजन रहेगा दैट इज सदर्न चिली. इज दैट क्लियर? तो समझ आ गया कितनी तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स. तो हमने पढ़े 7 तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स. ठीक है. तो ये जो 7 तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स है, ये कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्यों ज़्यादा बारिश है, क्यों कम बारिश है, ये सारे रीजन्स के साथ हमने पढ़ा है. तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता है कैसे पढ़ना है, मैप के साथ पढ़ना है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.